जी हां, पटना के बेऊर जेल से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी नासिर और इमरान के बैग से ब्लूटूथ, एक ईयरफोन और 4 पैकेट सिगरेट भी मिले हैं। हालांकि दोनों संदिग्ध आतंकियों ने जब्त सामानों को अपना मानने से इनकार कर दिया है। इमरान और नासिर को कल ही न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया था और आज जब इन्हें जेल में कल इनको ले जाया जा रहा था तो इनके बैग से ये सामान मिले। हालांकि ये कह रहे हैं कि इनका नहीं है, एक ईयरफोन है, ब्लूटूथ है और 4 पैकेट सिगरेट मिला है इनके बैग से। और लेकिन इसके बाद जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि ये इनका सामान नहीं है। दोनों आतंकी ब्रदर्स नासिर और इमरान ब्लूटूथ, ईयरफोन और सिगरेट पैकेट को अपना मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि फिर ये इनके बैग में आया कहां से। इस खबर के मायने को समझते हैं कि आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि इन पर जो जांच एजेंसी की नजर ढीली पड़ रही है। तो देखिए, 3 जुलाई से एनआईए टीम के साथ थे इमरान और नासिर। 16 जुलाई की शाम बेऊर जेल में ये पहुंचे। एनआईए की टीम 24 घंटे निगरानी कर रही थी इनकी। और अगर ऐसे में कोई और कैसे बैग में सामान डाल सकता है, दोनों भाइयों को कहां से ये सामान मिले, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि 24 घंटे की निगरानी के बाद इनके बैग में ये सामान कैसे पहुंचे, ये हैरान करने वाली बात है। बढ़ते आगे और बात दानापुर की करते हैं। ये बड़ी खबर दानापुर के बेहटा से, जहां पर डकैती के दौरान एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बेहटा थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव की बताई जा रही है, जहां बीती रात दर्जनों की संख्या में डकैतों ने राम प्रसाद सिंह के घर में घुसकर पहले तो लूटपाट की और इसके बाद विरोध करने पर राम प्रसाद की हत्या कर दी। डकैतों ने राम प्रसाद की पत्नी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि डकैतों ने बगल के एक और घर में भी लूटपाट की। मृतक की पत्नी के मुताबिक डकैत हथियार के साथ घर में घुसे थे, उन्हें कमरे में बंद कर दिया। घटना के बाद मूसेपुर गांव की पूर्वी टोला में दहशत का माहौल है। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक डकैती के दौरान डकैतों ने कई राउंड फायरिंग भी की थी। और देखिए, इधर कटिहार की बात करते हैं। कटिहार में पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है, जबकि कई दूसरे पुलिसकर्मियों को वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में 2 पक्षों में यहां पर मारपीट हुई थी। गोलीबारी की भी खबर थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहां पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हो गई। ग्रामीणों ने एएसआई विजय कुमार के साथ मारपीट की और हिंसक भीड़ को देखते हुए पुलिस वाले मौके से भाग निकले, पीछे हट गए। मामला कदवा थाना क्षेत्र के सोनाली बाजार का है। अपने मने आते हैं, पुलिस को बुला करके पूरा घर का द्वार में तोड़ दिया, पूरा गली एम्बुलेंस लाकर तोड़वा दिया, आके जो है तोड़ दिया, तोड़ दिया। उसके बाद जब हम शाम में जब आए इलाज दिला के, जब हम पूछते कैसे हुआ, तो मेरा माँ बूढ़ा वो क्या करेगी, मेरा माँ बूढ़ा वो पर क्या करेगी। जब हम आए हैं तब जाके जो है हम थोड़ा बोले कि क्या तोड़ा फना, थोड़ा हल्का हल्का बोले हैं। बस उसी में जो है मेरे पास में बंदूक लेके आया और हम सीढ़ी में बैठे हुए थे मंदिर में। कौन आया बंदूक लेके? नाम तो बुलाते हैं उसका, सुमित। वो आया बंदूक लेके, बस मेरे पास जो फायरिंग किया, बस हम इस तरह बैठ गए, जो कि गोली ऊपर से जो चल गया। और अब बात बेतिया की। बेतिया के देवराज देवरुआ गांव में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 16 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की बात जिला प्रशासन ने भी मान ली है। हालांकि प्रशासन ने 2 लोगों की बीमारी से मौत की बात भी कही है, जबकि परिजनों ने 4 लोगों की शराब पीने से मौत का दावा किया है। 10 लोगों की मौत की वजह की फिलहाल जांच की जा रही है। मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे प्रशासन भी सख्ते में है और हैरान करने वाली जो अपडेट है वो हैरान करने वाली है। मौत का जो आंकड़ा था वो जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक जो संदिग्ध मौत का आंकड़ा था वो 8 और 9 तक बताया जा रहा था, लेकिन शाम होते होते यह आंकड़ा बढ़कर 16 के करीब पहुंच गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत जो है वो बीमारी से होने की बात प्रशासन कह रही है। जिनके परिवार वालों ने, जिन 2 लोगों की मौत बीमारी से होने की बात कही जा रही है, उनके परिवार वालों ने प्रशासन के समक्ष मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रखा है और बताया है कि उनकी मौत जो हुई है वो बीमारी से हुई है। लेकिन बाकी जिन लोगों की मौत हुई है उसमें अधिकांश लोगों के परिवार वालों ने और ग्रामीणों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनकी मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हुई थी, जिसके बाद से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। मैं बता दूं आपको कि जिन नए
जो ताज़ा अपडेट आया है उसमें जो नए कुछ इलाके हैं वहाँ के लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। जैसे लौरिया प्रखंड क्षेत्र के भी लगाई और जब किसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो लोगों ने खुद की बदौलत नदी पर पुल बनाने का फैसला लिया। लोगों ने चंदा इकट्ठा कर नदी पर पुल बनाना शुरू किया। गांव में पुल निर्माण का जायजा लिया हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी ने। पवी पंचायत के दौना सज्जादपुर ग्राम में हैं और मेरे सामने ये जो आप देख रहे हैं लोग और ये जो नवनिर्मित पुल देख रहे हैं, ये बिलासी नदी पर ये लोग पुल बना रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इस पुल से पार जाने के लिए कम से कम 500 घरों तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कई किलोमीटर तक लंबी रास्ते तय करने पड़ते हैं और बरसात के दिनों में ये लोग बांस का चचरी का पुल बनाकर काम करते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ के ग्रामीण सरकार और जनप्रतिनिधि से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं और अब अपने से चंदा करके अब यहाँ पर पक्का पुल बना रहे हैं, पिलर युक्त पुल बना रहे हैं जिसमें कि लाखों रुपए खर्च होने वाला है। सबको थक गए का करके एमपी एमएलए जितना भी आते थे पहले जो था क्या मांझी जी 10 बार नापी कराया है, 10 बार से कम नहीं नापी कराया। जब जब इलेक्शन आता है 2 दिन पहले नापी कराता था, कभी आज तक हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग तो वही कह रहे हैं कि 3 पुष्ट हो गया, हम लोग नदी पार पैदल होकर थोड़ा थोड़ा चचरी बना कर रहे हैं। जो अगर ये हम लोग को बन जाता है तो सर जान का बहुत हम लोग को हल्का होगा। बीमारी रहे गाँव में कैसे आप लोग पहुँचते हैं? वही पहले तो नदी पार होते थे सर, कपड़ा भिंगा करके, उसके बाद चचरी बनाए तो चचरी पार होते थे। इस पुल को लेकर अब तक जनप्रतिनिधि पिछले कई दशक से आश्वासन देते आए हैं लेकिन आज तक वो काम नहीं कर पाए हैं। अब लोगों ने जनप्रतिनिधि पे विश्वास हटाकर अपने से मीटिंग कर चंदा इकट्ठा करके लाखों रुपए खर्च करके पुल बना रहे हैं ताकि ये लोग इन लोगों का आवागमन हमेशा बना रहे। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। मुजफ्फरपुर का एक युवा उद्यमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने कारोबार के लिए पीएम मोदी को ही अपना ब्रांड बना लिया। मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति और खिलौने बनाने वाले जयप्रकाश ने मोदी गुल्लक बनाकर बाजार में धूम मचा दी। मोदी गुल्लक की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मोदी गुल्लक से जयप्रकाश का कारोबार काफी बढ़ गया है। जयप्रकाश से उनके कारोबार के बारे में बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया तो मुजफ्फरपुर के एक युवक ने उन्हीं के नारे को अपना सपना बना लिया। मोदी कुर्ता, मोदी स्टाइल, मोदी पटाखा, मोदी पतंग और उसके बाद अब ये मुजफ्फरपुर में मोदी गुल्लक। ये तस्वीरें देखिए, ये मोदी जी की प्रतिमा है और इस प्रतिमा में गुल्लक बनाया गया है। बच्चे इसमें अपना पैसा रखते हैं और ये कलाकार हैं मुजफ्फरपुर के जयप्रकाश जिन्होंने इसे बनाया है। और ये पुतला देखिए, इस पुतले को पीछे की तरफ हम लोग दिखाएंगे। इसी में ये गुल्लक है जिसमें पैसे डाले जाएंगे। बात करते हैं जयप्रकाश से कि आखिर यह सब आइडिया कैसे कैसे कर लिया जी। इनको जब मोदी जी संबोधित कर रहे थे जनता कर्फ्यू के दिन कि जीत जाएंगे हम, उसी दिन से हमने इनको बनाने का सोचा। और वो बोल रहे थे कि लोकल फॉर वोकल, तो हम लोग भी तो लोकल है, तो हमारा अदर कंट्री हमारे यहाँ सामान बेचती, तो हम क्यों ना अपना यहाँ बना के दूसरा कंट्री में बेचें, तो हमारे देश का विकास होगा। और ऐसे भी बिग इन्वेस्टर है तो इन्हीं को बनाए हमने सोचा कि इन्हीं का मूर्ति बनाएंगे तो अच्छा चलेगा, हमारे अच्छा नेता हैं, इसीलिए हमने इनको बनाने का काम शुरू किया। और आज मार्केट में इनका डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, आपका जी, हम काम उतना नहीं कर पाते हैं जितना इनका डिमांड है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा मजबूरी है कि कुछ आर्थिक मदद मिलता तो हम और इसे विकास करते और इसे और बढ़ावा देते। क्या मोदी जी से क्या मांग करेंगे? जी, मोदी से मांग करेंगे कि आर्थिक मदद कुछ मिले और क्या। जी बस ये जी थोड़ा सा मिलता तो हम लोग थोड़ा और विस्तार करते, कुछ और इसको बढ़ाते और पूरे देश में पहुंचाते, बड़े पैमाने पर इसका काम करते उतना। तो ये जयप्रकाश है, इनकी इच्छा है कि बड़े पैमाने पर काम होता है। अब देखिए जयप्रकाश मूर्ति कलाकार है मिट्टी के और ये तमाम तरह की मूर्तियां जयप्रकाश बनाते हैं जिसमें ये मोदी जी के नाम का एक गुल्लक भी है। ये जयप्रकाश के परिजन हैं, उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं। बात करेंगे थोड़ा सा।
अब बेटा तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जी जी जी, खानदान में इतना नाम रोशन नहीं किया जो ये हमारा लड़का किया है। क्या अच्छा। मोदी जी का मूर्ति रात भर जगकर बनाता था। 4 बजे भोर में हम उठते थे, पेशाब करने के लिए देखते थे बैठा हुआ काम कर रहा है। हम बोलते जाके आराम करो, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन नहीं जाता था। जिस तरीके से जयप्रकाश ने पूरे देश के युवाओं को एक मिसाल दी है कि अपने देश में भी करने के लिए बहुत कुछ है, जस्ट एक आइडिया की आवश्यकता है, तो देश के युवा इसे सीख लें, सीख लेकर अपने लिए कुछ इनोवेटिव करें। वहीं जयप्रकाश का यह भी कहना है कि यदि उनके इस काम को तरजीह और बढ़ावा दिया जाता, आर्थिक इसमें सहयोग दिया जाता, तो बड़े पैमाने पर कर पाते। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। और देखिए, बिहार में शराब माफिया जो है तस्करी को लेकर एक से एक तरीके अपना रहे हैं। नवादा के राजौली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। शराब तस्कर जो है पिकअप वैन पर प्लाईवुड का बॉक्स बनाए हुए थे। बॉक्स के अंदर शराब छिपा कर रखी गई थी। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि प्लाईवुड लोड है, लेकिन पुलिस ने जब इसे हटाया तो अंदर शराब बरामद हुई। शराब धनबाद से बेगूसराय ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया है। पिकअप वैन और कार से 67 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों गाड़ी धनबाद से आ रहा था और इसका मुख्य जो सरगना है वो मुकेश कुमार है। वो धनबाद गांधीनगर का उसका पता है। ब्रेजा गाड़ी जिसमें शराब मिला है उसी के नाम से है और उसी का एक पिकअप गाड़ी है। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। मास्क का प्रयोग करें। आज के समाज में जहां लोग बेटी के बदले बेटों को सम्मान देने में लगे हैं, वहीं एक पिता बेटी की मौत के बाद उसके याद में कांवड़ियों के लिए धर्मशाला का निर्माण करवा रहा है, ताकि लोग उसकी बेटी का नाम याद रखें। आज एक पिता ने अपनी बेटी को अमर कर दिया। जी हां, सहरसा के सिहौल गांव निवासी गोपाल झा ने समाज के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है और पिता बेटी के रिश्ते को खास और अनमोल बना दिया। बेटी की मौत के बाद उसकी याद में उसकी पढ़ाई और शादी के लिए जमा पैसे से जमीन खरीदी और अब देवघर जाने के रास्ते में धर्मशाला बनवा रहे हैं, ताकि लोग बेटी का नाम याद रखें, जो आज के समाज के लिए एक बड़ी सीख है। 2011 में गोपाल झा की छोटी बेटी प्रियंका की मौत बीमारी से हुई थी। इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने हर माह कांवड़ यात्रा शुरू की। गोपाल झा बाबा भोलेनाथ के परम भक्त हैं और अपनी छोटी बेटी प्रियंका की याद में धर्मशाला बनाने की ठानी और जन सहयोग से धर्मशाला बनवाना शुरू किया। गोपाल झा ने बताया कि उनकी बेटी प्रियंका पढ़ाई से लेकर हर क्षेत्र में होनहार थी और वो उनका अभिमान थी। 2011 में मेरी पुत्री की देहांत हो गई, जिसके चलते मैं बहुत शोकाकुल था। उसी में किसी ने भीड़ में कहा कि पुत्री ही थी तो क्या इसके लिए इतना चिंता की क्या जरूरत है। उसी समय मैंने ठान लिया कि मेरी पुत्री के प्रति जब लोगों को इतना घृणा है तो मैं पुत्री का नाम सर्वोच्च भारत में जो है सो नाम करूँगा। उसके बाद मैंने गांव में मंदिर बनवाया और भारतवर्ष के लोगों के सेवा के लिए मैंने धर्मशाला बनाने की ठानी और कमरिया पथ में सुल्तानगंज देवघर के बीच में गोविंदपुर के पास सहरसा धर्मशाला, प्रियंका स्मृति सहरसा धर्मशाला का निर्माण कर रहा हूँ। पिता बेटी की ये अनूठी प्रेम कहानी अब लोगों में घर कर गई है। लोगों का कहना है कि एक पिता की यह पहल समाज को नई दिशा देगी। और प्रियंका है ना, उसका बेटी गोपाल झा का, उसी के याद में बना रहा है। क्या बना रहा? धर्मशाला बन रहा है कमरिया पथ में, कमरिया के लिए सुविधा के लिए धर्मशाला बन रहा है। कमरिया का सुविधा देने के लिए धर्मशाला बन रहा है। उसका बेटी जो है ना, उसका याद के जन्म जब से धर्मशाला रहेगा वो उतना उसका नाम रहेगा। उसी की सुविधा के लिए वो धर्मशाला बन रहा दिया है। क्या बोले? मान सम्मान वो बेटी को
उसको एक 2 लड़की है, तो एक छोटी बेटी उसका मर गई। उसी का यादगार में ये धर्मशाला बना रहा है। कच्ची पत्थर कमरिया बम लोग को जाने के लिए इसी होकर के जा रहा है, तो रहने के लिए बम के लिए कोई सुविधा देने के लिए। हाँ, उसको सुविधा देने के लिए बम लोग यहाँ रहेगा और उसका याद रहेगा जब तक उसका धर्मशाला जब तक रहेगा, उसका बेटी का याद रहेगा जो धर्मशाला। सच ही कहा गया है कि दुनिया में बाप बेटी का रिश्ता सबसे अनमोल होता है, सबसे अधिक पवित्र होता है। इसमें कोई शर्त नहीं होती, यह बिल्कुल निस्वार्थ होता है। और इस रिश्ते को और अनमोल बना दिया है गोपाल झा ने अपने इस बेमिसाल फैसले से। गोपाल झा की इस पहल से उन लोगों को सीख मिलेगी जो बेटे बेटियों में भेदभाव करते हैं और बेटियों के विकास की राह में रोड़ा बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात लापरवाही की। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही। इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। ज्यादातर लोग ना मास्क लगा रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, जरूरत हो तभी घर से निकलें। लेकिन पटना के लगभग सभी सार्वजनिक स्थलों का हाल यह है कि लोग वहां पर आपको बेवजह घूमते हुए बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई देंगे। ये तस्वीर है पटना के मीठापुर मंडी की और यहाँ देखिए किस तरीके से लोगों में इस बात का तनिक भी खौफ नहीं है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में तीसरी लहर ना आए, इसके लिए हमें पहल करनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए लोग जो है निडर होकर के चल रहे हैं। डर नहीं लगता है कोरोना से? बड़ी डर लगता है कि क्यों नहीं मास्क पहन के चलते हैं। आप मास्क क्यों नहीं पहनते? देखिए ये स्थिति है, लोग ना बोलना चाहते हैं और जब मास्क के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो भागते नजर आते हैं। सब्जी लेने आए जी, मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क तो रखा हुआ है इसमें। मास्क रखने के लिए होता है या पहनने के लिए? अच्छा, पहन लेंगे। ये स्थिति है, लोगों में तनिक भी इस बात का खौफ नहीं है कि मास्क वो पहन करके चले। मास्क क्यों नहीं पहन के चलते? लगवा लिया इसलिए मास्क क्यों नहीं पहनते? नहीं, अभी हेलमेट लगाए हुए थे। कि जब इनसे सवाल पूछा जाता है तब ये लोग मास्क पहनते हैं। और ये स्थिति पूरे मंडी की है और सभी सार्वजनिक स्थलों पर यदि पटना में जाएंगे तो इसी तरीके का माहौल आपको दिखाई देगा। ना तो यहाँ पुलिस वाले हैं इन्हें समझाने के लिए, रोकने के लिए, और ना ही लोगों में खुद इतनी समझ है कि वो जो गाइडलाइन है कोरोना के, उन गाइडलाइन को फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। क्योंकि यदि हमें कोरोना के तीसरी लहर को आने से रोकना है तो इसके लिए पहल हम सबको ही करनी होगी और जो भी गाइडलाइन बनाए गए हैं उसको फॉलो भी करना होगा। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पाकुड़ के हिरणपुर थाना परिसर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बेहद सुखद है। हर साल रूस से चलकर बिहार झारखंड में पूरे झुंड के साथ आने वाली साइबेरियन पक्षियों ने हिरणपुर थाना परिसर में ही अपना डेरा डाल दिया, जिससे थाना में कार्यरत पुलिसकर्मी समेत स्थानीय लोग भी काफी आनंद ले रहे हैं, बेहद उत्साहित हैं। इन पक्षियों के बारे में बताया जाता है कि रूस में काफी ठंड पड़ने की वजह से एक लंबी दूरी तय करने के बाद ये यहां आते हैं। साइबेरियन पक्षी जो है साइबेरियन क्षेत्र से लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ मई जून के महीने में यहाँ आती है। और यहाँ आने का इनका मुख्य जो मूल कारण है वो है यहाँ प्रजनन हेतु वहाँ से उतने दूर से सफ़र तय करके यहाँ आती है। और ये थाना क्षेत्र के आप देख सकते हैं कि थाना परिसर के सभी पेड़ों पर लगभग सभी पेड़ों पर हजारों की तादाद में घोंसला बना के और ये अपना निवास स्थान बना चुकी हैं। पक्षी जो हम देख रहे हैं 10-12 साल से, हर साल में वही मई लास्ट करते जून मई लोग आ जाती है, घोंसला बनाते हैं आके। 15 साल से देख रहे हैं हम लोग इस थाना में। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।